भारत का जाना माना और दिग्गज डीटीएच प्लेटफॉर्म टाटा प्ले को 550 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इस साल देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट की माने तो टाटा प्ले ने 550 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान उठाया है। पिछले साल के कंपैरिजन में 4.2% की वृद्धि देखने को मिली है नुकसान में। जहां पिछले साल 2025 की रिपोर्ट को देखें तो सिर्फ 529 करोड़ का नुकसान हुआ था, तो इस साल जो है वो बढ़कर 551 करोड़ रुपए हो चुका है। आखिर ये जो दिन प्रतिदिन दर बढ़ती ही जा रही है नुकसान की, उसके पीछे की वजह क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और टाटा प्ले को क्या करना चाहिए अपने बिजनेस को आगे बचाए रखने के लिए, उसके बारे में भी हम कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। देखिए टाटा प्ले जो नुकसान झेल रहा है उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि आम नागरिक जो है वो टाटा प्ले को रिचार्ज नहीं करवाना चाहता या नया कनेक्शन लगवाना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता ही है कि डीटीएच बिजनेस कितना बुरा पिट रहा है। दिन प्रतिदिन जो लोग हैं या तो डीडी फ्री डिश की ओर मूव हो रहे हैं जो लाइफ टाइम फ्री सर्विस है, या फिर वे ओटीटी सर्विसेज की ओर मूव हो रहे हैं जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ZEE5, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार से तमाम बड़े एप्लीकेशंस शामिल हैं। तो ये सबसे बड़े रीजन है। और दूसरा सबसे बड़े रीजन टाटा प्ले खुद है जो अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहता, कुछ कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑफर लाना नहीं चाहता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा प्ले के जो मौजूदा ग्राहक है जिसमें मैं भी शामिल हूं, अगर मैं नोटिस करूं तो टाटा प्ले का एनसीएफ सभी डीटीएच के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा महंगा है और जो पैकेजेस है वो भी काफी कॉस्टली फील होते हैं। इवन जो मेन चैनल्स होते हैं जिसको कस्टमर दिन प्रतिदिन हर दिन देखना चाहता है, वो चैनल्स को देखने के लिए कस्टमर को अलग से पैसे निकालने पड़ रहे हैं। सपोज अगर उसको स्टार प्लस लेना है, अगर उसको कोई और चैनल लेना है तो वो उसको महंगा पड़ रहा है। इवन सोनी के चैनल्स भी टाटा प्ले के बुके में पैकेजेस में शामिल नहीं करके दिए जा रहे हैं और सोनी चैनल्स को अलग से अला कार्ड में देखना पड़ रहा है। तो ये जब जेब को और भी ढीला करने वाला काम है और इसी रीजन से मोस्टली जो सब्सक्राइबर्स हैं वो टाटा प्ले को छोड़ रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। उसमें डिश टीवी भी हो सकता है, जो कि डिश टीवी एक साथ में आपको 4 साल का लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। सनडायरेक्ट भी हो सकता है जो कि साथ आपको 1 साल या 2 साल का लॉन्ग टर्म ऑफर कर रहा है, कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन डीडी फ्री डिश भी मौजूद है जो जिंदगी भर के लिए फ्री है, एक बार खर्चा करना है और बस आपका काम हो जाता है। तो लोग जो है उनके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं मार्केट में। वो पुराना दौर नहीं रहा जब उनको मजबूरी में टीवी रिचार्ज कराना ही पड़ता था। अब आज के बारे में बात करें तो जैसे जियो है या एयरटेल है, यही 2 मेन दिग्गज टेलीकॉम ऑपरेटर्स रह गए हैं और इसके अलावा कोई बड़ा नाम हमें सुनने को नहीं मिलता। और मजबूरी है कि जियो अगर 1000 रुपए का भी आपको इंटरनेट प्लान ऑफर करेगा या एयरटेल आपको 1000 रुपए में भी इंटरनेट प्लस डाटा ऑफर करेगा या आपका जो भी टेलीकॉम सर्विसेज आपको ऑफर करेगा तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं। अब आप कैसे गुजारा करेंगे? आपको घर से बाहर भी निकलना है, जॉब पे भी जाना है और किसी को ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है। आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया गया है कि अब आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। अगर वो 28 दिन दे रहे हैं, 30 दिन नहीं भी दे रहे हैं, तो भी आपको रिचार्ज तो कराना ही है, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता, वो मजबूरी कहलाई जाती है और उस मजबूरी का फायदा हर कोई उठाता है। ऐसा ही टाइम डीटीएच सेक्टर में भी था जब उस जमाने में केबल टीवी का दबदबा कम हो गया था, डीटीएच सेक्टर अपने उफान पर थे और उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। कोई इंटरनेट कनेक्शन घर घरों में लगते नहीं थे, वाईफाई कनेक्शन इतना पॉपुलर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ फैक्ट्रीज या ऑफिस में ही वाईफाई देखने को मिला करता था। और उसमें जो है आपको टीवी चैनल चाहे 15 रुपए का हो, 30 रुपए का हो, आपको सब्सक्राइब करके ही देखना होता था। ओटीटी एप्स का भी कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो उस टाइम को देखें तो इस हिसाब से जो है डीटीएच का बिजनेस काफी अच्छा चलता था, लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपके पास यूट्यूब है जो कि टोटली फ्री है, बस एडवर्टाइजमेंट्स जो आती है वो देखनी होंगी, नहीं तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ गई है। और बात आती है कि टाटा प्ले को क्या करना चाहिए जिससे उनका बिजनेस भी बचा रहे और कस्टमर्स भी उनका डीटीएच रिचार्ज करवाते रहे। तो सबसे पहला जो मेन फोकस उनका होना चाहिए वो ये है कि अपने पैकेजेस जो है वो थोड़े सस्ते करो। बाकी कंपनी से जो है आइडियाज लो, देखो वो क्या कर रहे हैं मार्केट में कैप्चर करने के लिए। डिश टीवी 4 साल दे सकता है तो आप तो 1 साल भी दे सकते हो, 1 या 2 साल तो दो। कस्टमर को अगर आप बेसिक एफटीए पैकेज भी फ्री दे दो और साथ में कह दो कि 1-2 चैनल लेने के लिए आप एक्स्ट्रा एनसीएफ दे दो या कोई चैनल लेने का बस पैसा पे कर दो, तो कस्टमर हंसी खुशी रिचार्ज भी कराएगा। लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते। टाटा प्ले की ओर से ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी शुरू ही नहीं की गई, कोई फ्री बंडल नहीं दिया जा रहा, कोई स्पेशल ऑफर्स नहीं निकाले जा रहे, कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ बॉक्स मार्केट में लॉन्च नहीं किया जो लॉन्ग टर्म रिचार्ज बेनिफिट ऑफर करें। तो ये काफी बड़ी कमी है। एनसीएफ काफी महंगा है, 173 रुपीज आपका एनसीएफ, 200 रुपए के करीब तो आपको एनसीएफ ही देना पड़ रहा है।
और उसके ऊपर से सोनी के चैनल भी अलग से लो और बाकी चैनल को भी अलग से देखो, तो वो काफ़ी बजट हिलाने वाला काम है। आप चाहे तो एक ऐसी स्पेसिफिक डोंगल या ऐसा कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ बॉक्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके लिए कोई डीटीएच जो एंटीना होता है, डिश एंटीना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। एयरटेल भी तो IPTV के जरिए आपको सभी टीवी चैनल्स बिना छतरी के दे रहा है, तो टाटा प्ले को भी कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि बहुत सारे टीवी चैनल्स उनके बेसिक स्पेसिफिक बॉक्स में ही चलेंगे, लेकिन उसके लिए कोई डिश एंटीना की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपने घर का कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्ट करके उसे देख सकें। आपके पास एयरटेल फाइबर हो, आपके पास जियो फाइबर हो, आपके पास नेट प्लस हो, BSNL हो या और कोई हो, आप किसी का भी इंटरनेट लगाओ और आप लाइव टीवी चैनल्स को रिचार्ज करके देख सकते हो। इससे एक तो टाटा प्ले का जो खर्चा है, कॉस्ट कटिंग है, वो हो जाएगी। डिश एंटीना नहीं देना पड़ेगा कस्टमर को, केबल वायर नहीं देनी होगी, LNB नहीं देनी होगी। तो ये कुछ फायदे हैं जो टाटा प्ले कर सकता है। उससे कॉस्ट कटिंग होगी, टाटा प्ले का खर्चा बचेगा और लोगों का भी झंझट कम होगा कि उनको अपनी छत पे डिश एंटीना नहीं लगाना होगा, घरों में लंबी वायर्स नहीं आएंगी। सिमिलरली टीवी के साथ ही वो बॉक्स लग जाएगा, वन टाइम इंस्टॉलेशन होगी और बस आपका काम चालू। और जैसे कि आपको पता होगा कि एयरटेल वाले क्या करते हैं, अपने एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में सिर्फ एयरटेल का इंटरनेट ही कहते हैं कि यूज़ करो। अगर आप उसमें जियो फाइबर यूज़ करेंगे तो टीवी चैनल चलते नहीं। जियो सिस्टम भी यही कहता है कि आप जियो फाइबर बॉक्स में लाइव टीवी चैनल देखने के लिए हमारा ही इंटरनेट यूज़ करो, एयरटेल का या और किसी फाइबर कनेक्शन का इंटरनेट नहीं सपोर्ट करेगा। तो टाटा प्ले के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो सभी का इंटरनेट सपोर्ट दे दे। इससे कस्टमर्स जो है उनके पास ज़्यादा आकर्षित होंगे और वो जरूर खरीदेंगे। इसके अलावा उनको OTT बंडल्स लॉन्च करने चाहिए, यानी टीवी चैनल्स भी ऑफर करो, साथ ही में OTT प्लान्स भी ऑफर करो। इससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन को एक्टिवेट कराने की कोशिश करेगा। अभी क्या होता है, टीवी चैनल के लिए अलग से रिचार्ज कराना पड़ता है और बिंज प्लान अलग से लेना पड़ता है जिसमें मल्टीपल OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो अगर वो चाहें तो इस पर भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं और अपने डीटीएच बिजनेस को बचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है भाई जो कि मुझे लगता है कि अगर इस पर ये काम करें तो डेफिनेटली टाटा प्ले भी ग्रो होगा, उनका नुकसान भी कम होगा और कस्टमर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीटीएच कनेक्शंस को रिचार्ज करवाएगा। आपका क्या ओपिनियन है, टाटा प्ले को क्या करना चाहिए जिससे वो अपना डीटीएच बिजनेस बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस जो है वो लोग एक्टिव रख सकें? प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।